नमस्कार भैया और बहनी। और बनते हो लोगों के सामने बड़ा जीनियस, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ होमो एंड हेट्रो जीनियस। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो क्लास 9th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसी में ही शुरुआत में एक तो छोटा सा टॉपिक आ जाता है, क्या होता है होमोजीनियस और क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसी के बारे में जानने वाले हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानने वाले हैं, क्या होते हैं ये। तो देखिए, इन दोनों को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या होता है प्योर और क्या होता है इम्प्योर। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है प्योर मैटर, यानी कि क्या होता है प्योर सब्सटेंस। तो देखिए, ऐसा सब्सटेंस जो कि कंसिस्ट यानी कि बना हो ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक तरह के पार्टिकल से जो चीज बनता है उसी को हम एकदम प्योर कहते हैं। जैसे भैया 24 कैरेट गोल्ड, लोग कहते हैं ना कि भैया एकदम ये शुद्ध सोना है। तो अगर उस सोना को आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे ना, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसमें केवल गोल्ड के पार्टिकल होंगे और कौनो पार्टिकल नहीं होगा। तो ये गोल्ड क्या है, 24 कैरेट गोल्ड क्या है, ये एकदम प्योर है, ठीक, एकदम शुद्ध है। अब जैसे कि ऑक्सीजन हो गया यानी कि O2, अब हमारे हवा में जितने भी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजनों को ऐसे इकट्ठा कर लीजिए, फिर उसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखिए तो जो पार्टिकल दिखेंगे आपको केवल ऑक्सीजन के पार्टिकल दिखेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन के पार्टिकल दिखेंगे ये केवल एकदम शुद्ध रहेंगे, यानी कि ऑक्सीजन एकदम प्योर है। अब कॉपर हो गया, ये भी एकदम प्योर है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी एकदम प्योर है, ठीक है। अगर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है उसको ऐसे इकट्ठा कर लो फिर देखो तो वो एकदम प्योर है भैया। लेकिन अगर हम बात करें हवा की, तो हवा में कई सारी गैसें मिली रहती हैं, तो हवा प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। अब समझते हैं क्या होता है इम्प्योर। तो देखिए, इम्प्योर भैया इसी को उल्टा होगा। देखिए, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्टिकल, यानी कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोनो चीज जौन की दुई या तो दुई से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना हो, यानी कि दो अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसको क्या कहते हैं हम, इम्प्योर कहते हैं। जैसे हो गया भैया मिल्क, जैसे हो गया भैया मिल्क यानी कि दूध। अब देखिए, लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे भैया ये लड़को एकदम शुद्ध दूध देता है। अरे मतलब वो नहीं, मतलब जहाँ डेयरी पर रहता है वो शुद्ध दूध देता है, तो क्या एकदम शुद्ध रहता है? तो अगर आप मिल्क को देखोगे, मिल्क में क्या क्या पाया जाता है भैया, उसमें पानी पाया जाएगा, उसमें दूध पाया जाएगा, उसमें कैल्शियम पाया जाएगा, उसमें कई चीज़ें ऐसे प्रोटीन वोटीन कई चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर आप दूध को एकदम जूम करके देखोगे तो उसमें कई तरीके के पार्टिकल दिखेंगे, पानी के पार्टिकल दिखेगा, दूध का पार्टिकल दिखेगा, कैल्शियम का पार्टिकल दिखेगा, प्रोटीन का पार्टिकल दिखेगा, कई तरीके के पार्टिकल दिखेंगे। क्या दूध प्योर है? तो ये प्योर नहीं भैया, ये इम्प्योर है, ठीक है, क्योंकि एक दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना है। अब देखिए, बात करते हैं हम एयर। एयर क्या प्योर है? तो एयर यानी कि हवा में भी भैया कई तरीके की चीजें पाई जाती हैं, यानी कि CO2 पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। तो इस तरीके से हवा में कई तरीके के पार्टिकल से मिलकर हवा बनती है, तो हवा क्या है, इम्प्योर है। अब बात करते हैं टी यानी कि चाय। अब क्या चाय प्योर है? तो भैया देखिए, चाय में चाय पत्ती डली रहती है, चीनी डाला रहता है, तो ये सब क्या है, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर चाय बन रही है, तो ये चाय भी क्या है, इम्प्योर है। कभी कभार लोगों को जुखाम उखाम हुआ रहता है, काली चाय वो बनाते तो नकियों की चू जाती है, तो उसमें नाक के भी पार्टिकल मिल जाते हैं, तो ये क्या प्योर है? प्योर नहीं, जैसे कभी मेरे जुखाम हुआ है। अब देखिए, तो हम जान के क्या होता है प्योर, क्या होता है इम्प्योर। प्योर जो एक पार्टिकल से मिलकर बना हो, और इम्प्योर जो कि दो से ज्यादा अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना हो, इसे हम प्योर और इम्प्योर कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या होता है मिक्सचर। अब अगर आप प्योर और इम्प्योर समझ गए तो मिक्सचर समझ गए। देखिए, मिक्सचर का मतलब आप समझ जाइए, मिक्सचर का मतलब कौनो चीज मिक्स कर देना आपस में, उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि आप नमकीन देखोगे, नमकीन में मजे की चीज पाया जाता है, जैसे कि उसमें देखेंगे इतना बड़ा बड़ा डंठा टाइप का पाया जाएगा, वो हरा हरा पतन का गोल गोल का पाया जाता है, उसे दाना पाया जाएगा, और दाना कहाँ पाया जाता है, उसे मूंगफली पाया जाएगा, ऐसे कई तरीके के मसाला, नमक वमक कई चीजें पाई जाती है नमकीन। तो नमकीन क्या है, कई तरीके का मिक्सचर है। तो ऐसा कौनो चीज मतलब कई तरीके की चीजें मिला के उसको मिक्स कर दो तो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। अब ये जो मिक्सचरवा होता है ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समझ गए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किसके भाग हैं, तो मिक्सचर के भाग हैं। अब देखिए, ये होमोजीनियस क्या होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसको आप आंख से नहीं देख सकते। और देखिए,
और ये जो रहते हैं भैया इट इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, और ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में होते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए जैसे कि आप पानी में चीनी को घोल दो, पानी में अगर आप चीनी को घोल दोगे तो आप देखोगे जब घुल जाता है चिनिया, तो उस चिनिया को आप देख नहीं सकते, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं चीनी के बहुत छोटे छोटे वेरी स्मॉल हो जाते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, लगभग 1 नैनोमीटर के हो जाते हैं, जिसको कि आप अपनी आंख से नहीं देख सकते। और देखिए ये जो रहता है इट इज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहता है, यानी कि अगर आप चीनी को घोल दोगे अच्छे तरीके से तो जो चिनिया का मिठास रहेगा वो ऊपरों उतना रहेगा, नीचों उतना रहेगा, यानी कि जो चीनी के पार्टिकल हैं वो ऊपरों उतना रहेंगे, नीचों उतना रहेंगे, तो यानी कि यूनिफॉर्म में है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचों तक पूरा बराबर है। तो ये इसी को हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। ये होमोजीनियस रहता है, ठीक है। होमोजीनियस जो रहता है ये भैया ट्रांसपेरेंट भी रहता है, यानी कि इसको आप आर पार देख सकते हो, कौनो शीशा गिलास उलास लो और मन चीनी घोल दो, पानी घोल दो, तो क्या होता है, तो उसके आर पार भी आप देख सकते हो, यानी कि ट्रांसपेरेंट रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे भैया शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोल दो, या फिर सॉल्ट इन वाटर, चाहे नमक को पानी में घोल दो, तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, कुछ इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस भैया सेम इसी का उल्टा होगा, इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं आर लार्जर देन होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर से थोड़े बड़े होते हैं इसके पार्टिकल, किसके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। अब ऐसा भी नहीं है कि इतना बड़े बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, आप इसको आंख से देख भी सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कि अगर आप कभी पानी लो और उसमें माटी घोल दो, मट्टी, तो क्या होता है, तो वो मटिया थोड़ी देर तक तो घुल जाती है, लेकिन आप उसके छोटे छोटे कण को देख भी सकते हो, तो भैया इसके कण को हम देख सकते हैं। दूसरी चीज, इसका जो पार्टिकल्स रहता है वो क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, यानी कि जैसे माटी घोलोगे थोड़ी देर तक तो अच्छे से घुल जाएगी, लेकिन वही थोड़ी देर पानी मतलब रख दोगे तो मटिया जो रहेगा धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। जब वो नीचे बैठ जाएगा तो क्या होता है, देखेंगे नीचे ज़्यादा मट्टी रहेगी, ऊपर कम मट्टी रहती है, तो इससे क्या होता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी जितना नीचे घुला उतना ऊपर नहीं घुला है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म में रहता है। तो आप जान के क्या होता है हेट्रोजीनियस। और ये जो हेट्रोजीनियस रहता है ये मिक्सचर हैज विजिबल, इसका जो मिक्सचर रहता है वो विजिबल रहता है, यानी कि मटिया का आप देख सकते हो। अब इसका अलग अलग एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कभी कभार क्या होता है, पाथर ओथर ले लो छोटा छोटा और उसको पानी में घोलने की कोशिश करो, क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा, तो वो भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा का देखिए इसका एग्जांपल है सैंड इन वाटर, ये मैंने आपको बताया, यानी कि मट्टी घोल दो। या फिर नमकीन हो गया, नमकीन भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें कई तरीके की चीजें मिक्स करी रहती है, क्या ये आपस में घुल जाती है, नहीं घुलती, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पिज्जा ले लो, पिज्जा में भी आपस में कई चीजें अलग अलग घोली जाती हैं, मतलब रखी जाती है उस पर, क्या आपस में पूरा तरीके से मिल जाता है, टमाटर वमाटर दिखाता रहता है, तो क्या होता है, वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऐसे कई तरीके का अलग अलग चीजें हो सकती हैं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि देखिए अब पिज्जा है, अब पिज्जा का अगर आप देखोगे टमाटरवा है तो टमाटरवा ऊपर रखा गया है, तो टमाटरों का सदवा नीचवा नहीं आएगा, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, तो ये क्या हेट्रोजीनियस है। वहीं होमोजीनियस क्या होता है ये आप जानते हो, ये यूनिफॉर्म में रहता है, जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे भी रहेगा, जितना ऊपर मिठास रहेगी उतना नीचे मिठास रहेगी पनीर के, अगर आप उसमें चीनी घोलते हो। तो यही होता है होमोजीनियस मिक्सचर और यही होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोनो कुछ खास नहीं था तो आप समझ गए होगे, तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने मौसक पास सेंड, ताकि वो नहीं जान जाए क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।